एक्चुअली जब वो डिलीट हुआ था तो मेरे फादर मेरे पास नहीं थे, वो वहाँ पे थे, मौजूद नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। तो उस वक़्त तो नहीं मैंने बताया था, उसके बाद मैंने उन्हें बताया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि देखो ये ऐसा नहीं, यानी मुझे थोड़ा-सा रियलाइज़ करवाया था। और मुझे कहा था देखो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमेशा वो बैकअप फ़ाइल जो है वो ज़रूर सेव करो। तो आप ही ने जैसे कि आपको बताया कि उनको वो सीन्स तो याद आए कि कैसे उनके पेरेंट्स ने इतने ह्यूज सेटबैक्स से भी मूव ऑन किया और उनमें भी इंटेलिजेंस दिखाई और उनमें भी कहीं यहाँ हिम्मत ना हारी और अल्लाह पे तवक्कल करते हुए हमेशा आगे बढ़े। तो एक्चुअल में अगर इनको वो सीन्स ज़हन में ना आ रहे होते ना तो फिर भी ये बहुत रेजिलियंस सिखाती। क्यों? और ये सिर्फ ये नहीं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को ऐसे देखे जिनका वो मैं दोबारा कहूँगी राइट इन्वायरमेंट में राइट पेरेंटिंग हुई है, उनको भले सीन ज़हन में ना आते तो फिर भी कर पाते। यू नो वाई? क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बुक के अंदर भी पढ़ाया कि कैसे पेरेंटिंग होती है एंड एक महदूद एज तक कुछ चीज़ें सिखाई जानी होती हैं और जब उसको से यानी मेरे अंदर भी है, उनके अंदर भी है, जब उनको सिखाई गई वो एक सर्टेन एज तक चीज़, तब उसके बाद जब उनके अंदर वो चीज़ कह लो उनको जो सेटबैक मिला, अगर उनके जहन में चीज़ ना चल रहे थे तो उनके बॉडी ने ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म करना था, बिहेव करना था वैसे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें उन उम्र में सिखाया, बन के दिखाया, फिर सिखाया कि ऐसे करते हैं सिचुएशंस के अंदर, जिससे क्या होगा उनकी उसके जो आप ही की है ऑब्वियसली बॉडी और कह लें उसका माइंड वैसे परफॉर्म करेगा। वाई? क्योंकि बचपन की एजेस ये इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चाइल्ड इतना अच्छा लर्नर होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये रेजिलियंस की बेस्ट एग्जाम्पल चाइल्ड है। यस, आप ही ऐसे ही है, रेजिलियंस की बेस्ट एग्जाम्पल चाइल्ड है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। एक बच्चा चलना कैसे सीखता है? क्या वो एक दिन में सीख जाता था? पैदा होकर ही चलना शुरू कर देता है? नो। क्या वो क्रॉलिंग एक दिन में सीख जाता है? नो क्रॉलिंग। वो तो सीधा बैठना भी नहीं एक दिन में सीखता, उसको काफ़ी साल लगते हैं चल के दिखाने में। बट उसके अंदर क्यूरोसिटी होती है बच्चे के अंदर, वो देखता है कि अच्छा ये पैरों पे चल रहा है, अच्छा ऐसे ऐसे दो टांगे पैरों पे चल रहा है, उसको काफ़ी वो चीज़ जो है ना क्या करती है, उसे खींचती है, क्यूरोसिटी होती है ना उसके अंदर, तो वो चीज़ उसे काफ़ी अट्रैक्ट करती है कि काश मैं भी ऐसे दो पैरों पे चल पाऊँ। वो बड़ों को देखते हैं ना ऐसे चल रहा है तो काफ़ी फैसिनेट करती है उसे वो चीज़। तो फिर वो क्या करता है? वो ट्राई करता है, वो खड़े होने की ट्राई करता है। आप न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर या बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखेंगे, अगर आपके हैं तो भी आप देख सकते हैं, दूसरों के भी देख सकते हैं कि वो बच्चा एक दिन में थोड़ी चलना सीखता है, उसे काफ़ी देर लगती है। और जब वो खड़ी होने की कोशिश करता है, पहली बात उसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ठीक है, काफ़ी देर लगती है, वो कोशिश करता रहता है लेकिन वो कोशिश के लिए बंद नहीं करता। फिर वो जब वो खड़ा होता है तब ऐसा होता है कि एकदम खड़ा हो ठा नीचे होता है ना ऐसा, लाइक वो जब पहली दफ़ा खड़ा होता है तो खड़ा थोड़ी हो पाता है, वो नीचे हो जाता है दोबारा। फिर वो ट्राई करता है कि उसे बड़ा मज़ा आता है, वो क्या कहता है, एक इंटॉक्सिकेशन हो जाती है उसे कि मैं खड़ा हो गया हूँ, वाह मैं भी बड़ों की तरफ चल पाऊंगा। फिर नीचे आ जाता है, लेकिन वो उससे क्यूरियसनेस इतनी होती है कि नहीं मैं तो करूँगा। फिर वो खड़ा होता है, फिर नीचे गिरता है, फिर क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर 1 सेकंड के लिए खड़ा होता था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे बढ़ता रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ी देर खड़ा हो गया, बच्चों को चोटें भी लगती हैं ऐसे, माओं को बड़ी अच्छी तरह पता होगा, पेरेंट्स को भी, कि जब वो गिरता है तो अक्सर गिरता है तो उसको चोटें भी लगती हैं। यस, तो वो उससे भी नहीं हार मानता, वो तो फिर दोबारा खड़ा हो जाता है, उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता एंड इवेंचुअली वो चलना सीख जाता है। क्रॉलिंग के साथ भी ये प्रोसेस है। क्रॉलिंग बच्चे को शुरू में थोड़ी आती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, देन वो चलना आहिस्ता आहिस्ता सीखता है एंड यही प्रोसेस है। रेजिलियंस की बेस्ट एग्जांपल मुझे बच्चा लगता है, क्योंकि उसको जहन में तो अभी कुछ है ही नहीं कि ये सही है, फेलियर भी होता है, कुछ सक्सेस भी होता है, वो तो अभी दिमाग उसका क्रिस्टल क्लियर होता है ना जब पैदा होता है, तो अभी तो उसके जहन में वो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। देन वो ट्राई करता है एंड देन इवेंचुअली वो चलना सीख जाता है। तो यही चीज़ जो है मैटर करती है, कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी दफ़ा गिरे, मैटर करता है आप कितनी दफ़ा उठे, एंड दिस इज़ रेजिलियंस। एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्वालिटी है जो कि एक इंसान के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोरल ड्रॉ पे फाइल जो है डिज़ाइन कर दी थी एंड कोरल ड्रॉ स्पेसिफिकली बहुत कैलीग्राफी डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तब हम कोरल ड्रॉ पे करते थे एंड तब जो है ऑब्वियसली वो जो प्रॉपर टेम्पलेट्स बना के दिए थे हमारे फादर ने, एंड वो प्रॉपर लाइक एवरीथिंग मयर्ड एंड एवरीथिंग साइजेस के साथ प्रॉपर प्रोफेशनल चार्ट बना के हमारे फादर ने हमें प्रोवाइड किया था एंड देन सिखाया था हमें कि बेटे आपने कैसे करना है। आराम से प्यार से एक्टिव लर्निंग कराई थी और उन्होंने हमारी क्यूरोसिटी को जो इनकरेज किया था एंड देन उसके बाद हमने
सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की थी, खुद सीखा, खुद किया। मतलब पापा ने तो हमें सिखाया, उन्होंने करवाया भी, बट प्रैक्टिस की एंड देन हमने बहुत ज़्यादा किया। एंड क्योंकि मुझे उस प्रोसेस का पता है, मैं कम्प्लीटली अवेयर हूँ वो क्या कह रही हैं, क्योंकि मैं भी करती थी और आप भी करती थी, ऐसी आप ही है। तो मतलब वो अलग कंप्यूटर पे करी है, मैं अलग कंप्यूटर पे करी हूँ डेटा एंट्रीज, क्योंकि डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स स्टार्ट किए थे हमारे पेरेंट्स ने हमारे कह लें ग्रेट होम स्कूलिंग के लिए, ताकि हम बहुत अच्छी तरह जो है ग्रो कर पाएँ। तो वो अलग करती थी, मैं अलग करती थी। आई नो उस पर कितना ज़्यादा टाइम लगता है। आपने नाम लिखना है, आपने नंबर लिखना है, आपने ईमेल लिखनी है, फिर प्रॉपर आप प्रॉस्पेक्ट्स का डेटा सेव कर रहे हैं, फिर आपको जो कार्ड्स मिल रहे हैं, कार्ड्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर करके आप लिख रहे हैं। एंड देन जब एकदम वो, मैं आप ही की फीलिंग जो है बहुत हद तक समझ सकती हूँ, क्योंकि जब वो डिलीट हो गया, दैट मीन्स कि आपने जो इतनी देर से एक मेहनत की, जिसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी डिजिटल स्किल्स, आपकी ICT स्किल्स, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स, आपकी टाइपिंग स्किल्स, आपकी स्पीड, आपकी गोल सेटिंग, तमाम चीज़ें एक वक्त के अंदर उस पर पानी फिर गया। एंड ये और बच्चे थे तो उसके साथ हमारे इमोशंस भी लिंक थे, और क्योंकि डेली रूटीन का पार्ट था तो मज़ा भी आता था वो करने में, एंड वो इमोशंस भी एकदम था, यानी कि आपको फ़ौरन एक सेटबैक मिला। बट क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने मेरे पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग दी लाइफ की, अल्लाह के फजल करम से, कि उन्होंने जो है वो हमारे कभी एक बिग इशू बनने ही नहीं दिया था, और उन्होंने जो है हमेशा इनकरेज किया, और उनको पता था कि बच्चा कैसे काम करता है, उसके दिमाग कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग A to Z, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स। तो उन्होंने जो है अपनी लाइफ का बहुत अरसा इसके अंदर पहले ऑब्वियसली डीप अंडरस्टैंडिंग में गुजारा, देन उन्होंने जो वैसा हमें लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया अल्लाह के फजल करम से। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी छोटी छोटी ये बातें जो हैं ये हमारे लिए ज़िंदगी का साथ है, एंड हसीन यादें हैं बल्कि हमारे लिए। आई थिंक जब आप उसको याद करती होगी कि आपको लाइक पूरा डिलीट हो गया था, आपको वापस से डांट पड़ी थी। एक्चुअली जब वो डिलीट हुआ था तो मेरे फादर मेरे पास नहीं थे, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। तो उस वक्त तो नहीं मैंने बताया था, उसके बाद मैंने उन्हें बताया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि देखो ऐसा नहीं, यानी मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ करवाया था, और मुझे कहा था देखो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमेशा वो बैकअप फाइल जो है वो ज़रूर सेव करो। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, बस थोड़ा सा रियलाइज़ कराया था मेरी मिस्टेक को। और आप मुझे बताओ कि मुझे एफर्ट्स के लिए, हाँ, और मुझे कहा था कि अब आप कंटिन्यू, और मुझे अप्रिशिएट किया था कि मैंने इसे वापस कंटिन्यू किया, बजाय ना कुछ करने के और बजाय घबराने के, मैंने इसे वापस कंटिन्यू किया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब पापा ने ये बात सुनी तो वो एकदम गुस्सा हो गए कि उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, या फिर ये ऐसे क्यों, या फिर तल्ख कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि मैंने आपको इतना कुछ सिखाया और आपने ये कर दिया? नहीं, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मतलब मारपीट तो दूर की बात है, वो तो नहीं, बट ऑब्वियसली वो तो नहीं थी आपके साथ डेफिनेटली, बट उसके बाद जो आपको लाइक अल्फाजों में भी जो बातें आपके साथ की उन्होंने? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि आई होप कि उन्होंने अपने पेरेंटिंग पे ट्रस्ट किया होगा। बिल्कुल, आई होप किया, ये उनके मुझे आंखों में उनके अंदर नज़र आता है यार, ये बहुत ज़्यादा नुमायां चीज़ है, एंड उनके बहुत बड़ा पॉइंट है। वो कह रही उनको कुछ नहीं कहा था, क्यों नहीं कहा था? गुस्सा तो उन्हें भी आया होगा शायद 2 मिनट के लिए या कुछ भी, कि इतना ज़्यादा जो मैंने मेहनत कराई है, जो उसने मेहनत किया, उसको बैकअप क्यों नहीं किया? गलती तो हुई थी डेफिनेटली, बट क्या उस वक्त उनके नहीं, उस वक्त क्या भी है बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लिया उन्होंने, एंड उनको क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग थी तो उनको पता था यहाँ मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। दैट्स वाई उन्होंने राइट स्टेप लिया। क्योंकि अगर मैं बताती हूँ, अगर बचपन में ऐसा हो जाता ना, आप ही मुझे बताइए, सच है कि अगर उस वक्त आपके साथ हो जाता तो आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता। तो ऐसे जब हम इन एजेस के अंदर बच्चों के साथ कर देते हैं ना, एंड अगर उनके साथ भी यही होता, जब वो छोटी थी तब उनको फादर के साथ ऐसे अल्फाज ही सुनने को मिल जाते हैं, तो उस वक्त क्या होना था, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाना था। वो डिजिटल लिटरेसी, टाइपिंग, सब कुछ वो स्किल बाद में डेवलप कर सकती है, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जो सेल्फ स्टीम घर में बूस्ट होनी थी, जो सेल्फ इमेज उनका घर में अच्छा बनना था, जो सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने खुद के लिए करनी थी, जो उन्होंने अपने लिए रिस्पेक्ट रखनी थी, वो कहाँ से आना था दोबारा, जब उनका बचपन में कॉन्फिडेंस शेक कर दिया गया हो या धज्जियाँ उड़ा दी गई हो। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि फादर ने उनको रियलाइज़ ज़रूर कराया, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किए, और अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल किए, उनको रियलाइज़ कराया और उनको बताया कि बेटे ऐसा नहीं करते। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल बट
deep thing. So I hope कि आपको आज की कन्वर्सेशन से बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए थी क्योंकि पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि कैसे हम स्किल्स छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू, चीज़ों के थ्रू हमारे अंदर जो है हमारे पेरेंट्स ने रिजिलियंस डाली। बहुत से लाइफ के उन्होंने तो देखा ही हमने, वो तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आए रिजिलियंस, बट उन्होंने हमारे साथ ऐसे बहुत चीज़ें की जिसकी वजह से हमारे अंदर रिजिलियंस है, जिसका आज एक छोटा सा वाक़या हमने आपके साथ पेश किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कहने प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए हो, अगर आप पर्सनलाइज कोचिंग सेशंस चाहते हो, ट्रेनिंग अवेल करना चाहते हो, या फिर आप बहुत सी आपके सवाल हों उनका जवाब चाहते हो, देन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई भी राय हो देन आप कमेंट्स में भी पेश कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।